नाउ सी क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्या कहता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n बताना है, मतलब विच नंबर ऑफ द टर्म, विच नंबर ऑफ द टर्म, ठीक है, आर द nth टर्म ऑफ द टू एपी आर इक्वल। तो सर फर्स्ट एपी ये क्या गिवन है हमको, 63, 65, 67 एंड अप टू सॉन, और सेकंड एपी इधर लिख देते हैं। सेकंड एपी हमको क्या गिवन है, 3, 10, 17 एंड अप टू सॉन। कहता है कौन से नंबर की, विच नंबर ऑफ द टर्म इन बोथ ऑफ सीरीज बी सेम, दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। हमने यहां पर लिया, यहां पर हमने लिया स्मॉल ए कर लेते हैं, उधर कैपिटल ए कंसीडर कर लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, स्मॉल ए 63, स्मॉल डी बिकम 65 माइनस 63 बिकम 2, n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और an nth टर्म इज इक्वल टू nth टर्म। इस सीरीज में ले लें, इस सीरीज में कैपिटल ए 3, कैपिटल डी 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, ठीक है, और n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और कैपिटल N इज इक्वल टू an भी nth टर्म। ये हमें दोनों चीजें मिलती हैं अकॉर्डिंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की कौन सी वैल्यू के लिए ये टर्म और ये टर्म दोनों कैसी होंगी, सेम होंगी, इक्वल होंगी, एक जैसी होंगी। तो एक जैसी होने का मतलब होता है अकॉर्डिंग द क्वेश्चन क्या होता है, nth टर्म इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ द सेकंड एपी, यानी फर्स्ट एपी की nth टर्म और सेकंड एपी की nth टर्म दोनों सेम होनी चाहिए। तो फर्स्ट टर्म की क्या है, बस इसकी वैल्यू रख दीजिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इधर क्या लिखेंगे, इसके अकॉर्डिंग लिख दीजिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, दोनों तरफ हमने स्मॉल n कंसीडर किया है, उसका कॉज ये है क्योंकि n दोनों में कॉमन निकालना है, तो दोनों में सेम होना चाहिए। स्मॉल a की वैल्यू इज 63, n माइनस 1, स्मॉल d दैट इज 2 इज इक्वल टू कैपिटल A 3, n माइनस 1 एंड कैपिटल D इज 7। पूरी तरह से फुल ओपन द ब्रैकेट, 63 प्लस 2n माइनस 2, 3 प्लस 7n माइनस 7। कैलकुलेट करते हैं, 63 माइनस 2 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n, 7 माइनस 3 4, 7 लार्जर है, नेगेटिव साइन है तो माइनस का। अब हमको n का वैल्यू निकालना है। देखिए 2n इधर ट्रांसफर करते हैं, 4 इधर, क्या हो जाएगा 61 प्लस 4 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n, दिस बिकम 65 इज इक्वल टू 5n। n की वैल्यू निकाल दीजिए, 65 अपॉन 5, n इज इक्वल टू 13। अब क्या लिखे, हेंस 13th टर्म ऑफ बोथ AP बी सेम। अब उसने इसी की डिमांड करी है, हमने इसी का आंसर दे दिया, बट उसने हमसे ये नहीं कहा, तो ठीक है ये भी बताइए वो कौन सी टर्म है, विच टर्म, है ना, विच टर्म के साथ फाइंड द टर्म आल्सो, ऐसा नहीं बोलाएगा, टर्म आल्सो भी कहता है। इफ यू सेइंग फाइंड द टर्म, यानी कि स्मॉल a13 और कैपिटल A13 दोनों में से किसी को भी फाइंड आउट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाए।